बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। आप प्लीज़ ब्रेन वालों की ये बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा जी। मैथमेटिक्स फॉर सेकेंड ईयर जी। शो दैट दी पॉइंट्स आर कोलिनियर, वे पॉइंट्स ए बी और सी डी हैं। आप स्लोप ऑफ ए बी निकालें। ए और बी हैं y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1। वे स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 मनफी x1। ऊपर y रिथमों का डिफरेंस, नीचे x रिथमों का डिफरेंस। आंसर है -2/3। अब स्लोप ऑफ ए सी निकालने हैं। ए और सी ले लें या बी और सी ले लें। हमने बी सी की स्लोप निकाली y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1। अगर ये आंसर सेम निकला है, अगर ये आंसर क्या निकला है जी, ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप अगर सेम निकला है, भाईजान अगर ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप सेम निकला है तो भाई पॉइंट्स क्या होंगे जी, कोलिनियर होंगे जी। The points A, B and C are collinear। भैया जरा देखें, हमारे पास 3 पॉइंट्स। आप ए बी की स्लोप निकाल लें, बी सी की निकाल लें या ए सी की निकाल लें। 2 पॉइंट्स लेके मुख्तलिफ, ठीक है जी, ए बी को, ए सी को या बी सी को स्लोप निकाल लें। अगर सेम निकले, 2 की सेम निकले तो इसका मतलब पॉइंट्स होंगे जी, कोलिनियर होंगे जी। यूजिंग स्लोप्स शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आपने साबित करना है ये 3 पॉइंट्स किसके वर्टिस हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के। भैया आपने साबित करना है ये जो पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। भाई शो करना है ये पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। भाई ये शो करना है ये जो पॉइंट्स हैं आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आपने ए बी की स्लोप निकाली, उसको m1 का नाम दे दिया। वो निकला y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1। भाई y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 ए और बी पॉइंट्स को यूज करेंगे जी। वो निकला 4/3। स्लोप ऑफ बी सी निकाला, उसको m2 कर दिया, y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1। वो निकला -3/4। अब दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है। भाई दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या -1 है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि भैया ये ए बी जो है ना परपेंडिकुलर बी सी के। भाई ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, क्योंकि जब 2 लाइन्स परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है -1। भाई जब 2 लाइन्स परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट करता है -1। और अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो तो इसका मतलब कहता है पॉइंट्स का कोलिनियर राइट एंगल। जब 2 लाइन्स परपेंडिकुलर उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 तो लाइन्स का मेरी परपेंडिकुलर। लिहाजा आप देखें ए बी और भाईजान बी सी, इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है, तो इसलिए इनके दरमियान एंगल क्या होगा 90। जब एंगल 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। जी स्लोप निकालने का फार्मूला y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1। भाई स्लोप निकालने का फार्मूला y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1। भाई स्लोप निकालने का फार्मूला y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 जी। आपने ए बी की स्लोप निकाली, उसको m1 नाम दे दिया। m2 की बी सी की उसका m2। बाई चांस दोनों का प्रोडक्ट आम आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो भाई दोनों का प्रोडक्ट -1 है। इसका मतलब ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अगर परपेंडिकुलर तो इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्रायंगल है जी, ए बी और बी सी जी। डिफाइन वाई इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन। भाई वाई इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन डिफाइन, ये रावल पीडी बोर्ड में आया हुआ है जी। वाई इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, इफ ए लाइन इंटरसेप्ट वाई एक्सिस एट 0b देन b इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। भाई देखें, अगर लाइन एक्स एक्सिस को कट करे तो वो एक्स इंटरसेप्ट होगा, अगर वाई एक्सिस को कट करे तो वाई इंटरसेप्ट। इफ द लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट, भाई 0b का मतलब है ये वाला फासला क्या बी है, देन बी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। भाई अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है एट दिस पॉइंट, जनरल पॉइंट है 0, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कंपोनेंट छोड़ 0 होगा। भाई वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कंपोनेंट क्या होगा, छोड़ 0, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कंपोनेंट 0 और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कंपोनेंट 0। भाई एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा जी, वाई कंपोनेंट 0, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा, एक्स कंपोनेंट 0। तो इफ ए लाइन वाई इंटरसेप्ट वाई एक्सिस एट 0b देन बी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। अगला है फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन if its slope is 2 and y-intercept is 5। भाई फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, उसने आपको स्लोप दी हुई है और y-intercept दिया हुआ है जी। भाई अंदर देखिएगा, उसने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन स्ट्रेट लाइन इफ इट्स स्लोप इज, स्लोप हमारे पास अवेलेबल है और 2 है और y-intercept हमारे पास 5 है।
तो आपको पता है स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, तो हमारे पास 2 और 5 है। तो इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होते हैं वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। भाई हमें एम 2 दिया हुआ और सी 5 दिया हुआ है। एम से मुराद स्लोप विच इज 2 विच इज गिवन, और सी से मुराद वाई इंटरसेप्ट वो 5 दिया हुआ है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला होता है वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। भैया इंटरनेशनल फार्मूला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। वैल्यूज पुट करेंगे तुम्हारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल आएगी। अब कहते हैं राइट दी पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। राइट पॉइंट स्लोप फॉर्म। भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन ये हमने फाइंड करनी है। भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन विद ये पॉइंट हमारे पास है जी, बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ दिस लाइन विद स्लोप m एंड पासिंग टू दिस पॉइंट। भैया इस पॉइंट से x1 y1 से पास करेंगे और उसकी स्लोप ये है, तो भाई फार्मूला का y मनफी y1 इज इक्वल m इंटू x मनफी x1। भाई स्लोप इंटरसेप्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y मनफी y1 इज इक्वल m इंटू x मनफी x1। भाई y मनफी y1 इज इक्वल m इंटू x मनफी x1। भाई पॉइंट हमारे पास क्या x1 y1 और स्लोप हमारे पास m है, तो y मनफी y1 इज इक्वल टू m इंटू x मनफी x1। by y मनफी y1 is equal m into x मनफी x1। by y मनफी y1 is equal m into x मनफी x1। जी फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। एक इक्वेशन निकालनी जो इन दो पॉइंटों से पास कर रही है। भाई इक्वेशन ऑफ ए लाइन चाहिए जो इन दोनों पॉइंटों से क्या कर रही है, पास कर रही है। हमें लाइन की मसावात चाहिए जो इन दोनों पॉइंटों से पास कर रही है। भाई हमें एक लाइन चाहिए जो इन दोनों पॉइंटों से पास कर रही है। जी देखें, यूजिंग ये प्रॉब्लम होती है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म होती है y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप होगी y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 इंटू x1 माइनस x1। भाई आप 2 पॉइंट से स्लोप किससे निकालते हैं, y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1। भाई 2 पॉइंटों से स्लोप निकालने का फार्मूला y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1। भाई 2 पॉइंटों से स्लोप निकालने का फार्मूला y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1। यहाँ पे x1 y1 आपके पास अवेलेबल है, तो x1 y1 अवेलेबल, x2 y2 अवेलेबल। वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इसके अलावा और भी फार्मूला होता है। अच्छा यहाँ पे आपने y मनफी y1 x मनफी x1 यूज किया, y मनफी y2 यूज करो, x मनफी x2 यूज करो, आंसर यही आएगा। और अगर चेक करना है कि योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, डिससेटिस्फाई करेंगे। जी फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट and having slope undefined। slope क्या है, undefined है by slope क्या undefined। the slope undefined in this case the line is perpendicular to x axis। by line is perpendicular to x axis that is parallel to y axis, so therefore its equation का x is equal to -8। x is equal to क्या जी -8 जी, या x plus 8 is equal to 0 जी। या आप इस तक करें ना y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1। तो आप y मनफी y1 ओवर क्या होगा जी, x मनफी x1 इज इक्वल टू m। तो भाई उसको डाल देंगे तो भैया हमारे पास आएगा जी इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट। पॉइंट हमारे पास है -8 -3। x कंपोनेंट हमारे पास -8 है, y हमारे पास -3। हैविंग स्लोप अनडिफाइंड, ये सरगोजा बोर्ड में आया हुआ है, तो ये आंसर होगा जी। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन इज 5 एंड इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज 120। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। भैया आपने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन इज 5। The length of perpendicular from origin to line is 5 and inclination of perpendicular is 120। find equation of the line। जी P हमारे पास गिवन है 5 और अल्फा हमारे पास है 120 डिग्री। तो जो नॉर्मल फॉर्म होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P जी। भाई नॉर्मल फॉर्म होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P, या x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू P। भाई x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P जी। जी जरा देखिएगा, हमारे पास P इज अवेलेबल 5 है, अल्फा हमारे पास 120, तो लाइन की मसावात होगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। भाई x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। आप वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
भाई ये x माइनस अंडर सी वाई इज इक्वल टू माइनस 10 जी। x कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। भाई x कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अल्फा इज हमारे पास 120 डिग्री और पी हमारे पास 5 है। कॉज 120 होगा जी -1/2 और साइन 120 होगा जी √3/2 जी। इसको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा जी। If the length of perpendicular from origin to the line is 5 units and inclination is 120, find the slope and y-intercept of this line. भाई आपने क्या निकालना, स्लोप एंड इंटरसेप्ट y of this line. भाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन में p दिया हुआ है और अल्फा दिया हुआ है. फाइंड द स्लोप एंड y-intercept ऑफ दिस लाइन. नो प्रॉब्लम. आप देखें पहले हमारे पास p अवेलेबल है, अल्फा अवेलेबल है, तो फार्मूला का x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. भाई आपने कॉज अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू निकाली, कॉज 120 और साइन 120 की वैल्यू निकाली, सिंप्लीफाई करके आ गया. भाई ये हमने निकाली. अब आपने निकालना स्लोप. तो आपने जरा देखें इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी शक्ल बना लेंगे. भाई इसको y एक तरफ रखना, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ. तो y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी. तो ये बन गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y बराबर एम एक्स प्लस सी. भाई क्या बन गया, y बराबर एम एक्स प्लस सी. m हमारे पास क्या 1/√3 और c हमारे पास बनेगा 10/√3. भाई m हमारे पास क्या होगा 1/√3 और भाई c हमारे पास क्या होगा 10/√3. भाई विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन. भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास है y बराबर एम एक्स प्लस सी. m इज अवेलेबल एंड c इज अवेलेबल जी. प्रूव दैट ax by c is equal to 0 represent a straight line where a, b, c are constant and a and b are not simultaneously 0. भाई a और b बिना वक्त 0 नहीं हो सकते. भाई a and b are not simultaneously 0 का मतलब दोनों इकट्ठे 0 नहीं हो सकते. भाई a और b are not simultaneously 0. आपने साबित करना है दिस रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन. भाई दिस रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन. ax जमा by जमा c जिसमें x और y की पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन होती है और वो लाइन को रिप्रेजेंट करती है. We prove that this line, this equation represents straight lines where a, b, c are constant and a and b are not simultaneously 0. दोनों बेजाको का 0 नहीं हो सकते. भाई दोनों बेजाको का 0 नहीं हो सकते. Where a, b are not simultaneously 0. जी ये मुल्तान बोर्ड में है हमारे पास. ये है ax जमा by जमा c is equal to 0. इसको हम कहते हैं a, b are constant cannot be 0. So अब फॉलोइंग केसेस राइज. कहते हैं फर्स्ट करना है a 0 नहीं है और b 0 है. तो पहला केस आपने डिस्कस किया a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0. भाई एक चांस हमने ये अवेल किया a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0. तो ये मसलात बनेगी ax c इज इक्वल टू 0. x बराबर होगा -c/m विच इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. भाई विच इज इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू y एट डिस्टेंस क्या होगा -c/m फ्रॉम y एक्सिस. अब अगर a 0 है और b 0 नहीं है, मसावात क्या बन जाएगी 1 by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो यहां से y निकलेगा -c/b विच इज इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड डायरेक्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा -c/b फ्रॉम x एक्सिस. अगर बाई चांस a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, तो इन दिस केस वी हैव by इज इक्वल टू -x. तो y बराबर होगा -a/b इंटू x -c/b. तो y इज इक्वल mx प्लस c बन गई विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. भाई m हमारे पास क्या -a/b और y इंटरसेप्ट -c/b. y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या -c/b. भाई देखिए आपने 3 केसेस डिस्कस करने हैं. पहले केस में आपने रखा a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b 0. भाई पहले केस में आपने रखा a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0. दूसरे केस में रखा a 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. और तीसरे में आपने रखा a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. भाई दोनों एट ए टाइम 0 नहीं कर सकते. मीनिंग a 0 हो और b भी 0 हो. उसने गिवन स्टेटमेंट में दिया हो कि a एंड b आर नॉट साइमल्टेनियसली 0 का मतलब भैया को का 0 नहीं हो सकता. अगर एक 0 होगा तो दूसरा 0 नहीं होगा, अगर दूसरा 0 तो पहला 0 नहीं होगा जी. ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन इनटू टू इंटरसेप्ट फॉर्म. भाई इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. भाई इसको आपने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है यानी कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1. भाई सबसे पहले आपने कांस्टेंट को पहली तरफ ले जाना, कांस्टेंट को, और राइट पे चाहिए 1. भाई राइट पे चाहिए 1 तो आपने -39 से डिवाइड कर दीजिए.
भाई -39 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, x ओवर -39/5 प्लस y ओवर 39/12 इज इक्वल टू 1। ये होता है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। भाई टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। भाई x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। भाई टू इंटरसेप्ट फॉर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, राइट पे 1 होना चाहिए, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। भाई इन बोर्ड्स में आए हुए आप इस तरह करें, y अकेला एक तरफ रख लें, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ भेज दें। भाई y अकेला एक तरफ, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ, ये y बराबर mx प्लस c बन जाएगा। x के साथ m होता है और d होता है y इंटरसेप्ट। भाई m हमारे पास क्या 5/12 और c हमारे पास क्या 39/12। भाई आपने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो होती है y इज इक्वल mx प्लस c। भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y बराबर mx प्लस c। भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y बराबर mx प्लस c। भाई m इज अवेलेबल एंड c इज अवेलेबल। चेक वेदर दिस पॉइंट लाइज अबव और बिलो दिस लाइन। आपने चेक करना है ये पॉइंट लाइन के ऊपर है या लाइन के नीचे थी। भाई चेक करना है वेदर दिस पॉइंट लाइज अबव और बिलो द लाइन। जी आपने चेक करना है दिस पॉइंट लाइज अबव और बिलो द लाइन। भाई ये पॉइंट लाइन से ऊपर है या लाइन के नीचे, आपने चेक करना है। भाई आपने पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दिया, एक्स पे और वाई की वैल्यू पुट कर दी, हल किया तो हमारे पास आंसर आ गया 9। भाई आपने लेफ्ट हैंड में एक्स और वाई की वैल्यू पुट की, आंसर निकला 9। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है द कोएफिशिएंट ऑफ y इज इन वन, द कोएफिशिएंट of y in 1 and the expression 2 have the same sign, so this point lies above the line। भाई आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ y in 1, भाई 1 में जो कोएफिशिएंट ऑफ y है और ये जो पॉइंट है ये जो 2 है वहां से सेम साइन है, तो लिहाजा ये पॉइंट अबव द लाइन होगा। चेक वेदर द ओरिजिन एंड दिस पॉइंट लाइज ऑन द सेम साइड और ऑन अपोजिट साइड ऑफ दिस लाइन। आपने चेक करना है ये जो पॉइंट दिया हुआ ओरिजिन एंड दिस पॉइंट ये लाइन के कहाँ कहाँ लाई करते हैं जी। भाई नो प्रॉब्लम। आप तो देखें सी हमारे पास क्या थी 15 जी। भाई सी हमारे पास तो 15, आपने ये पॉइंट पुट किया एक्स पे ये और वाई की पे ये, तो वी गेट -26 विच इज लेस देन 0। भाई विच इज लेस देन 0 आपको तो, बट सी क्या है पॉजिटिव है and C and the expression 2 have opposite sign, thus 0 0 and this point are on the opposite side। लिहाजा ये क्या होंगे, are on the opposite side। जी भाई 0 0 पुट करेंगे ना, जब 0 0 15 आएगा वो पॉजिटिव है, और जब ये पॉइंट पुट किया आपने, जब 0 0 पुट करेंगे आंसर पॉजिटिव निकला, जब ये पॉइंट पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव निकला। अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव थी तो इसका मतलब है एक ऊपर एक नीचे, इसका मतलब क्या होगा ऑन अपोजिट साइड। भाई ओरिजिन को आपने इस साइड में पुट किया, हमारा आंसर निकला 15 थी, और फिर आपने ये पॉइंट यहाँ पुट किया जी, इसमें वी गेट -26। ये दोनों ने एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लिहाजा पॉइंट का होगा जी एक अबव होगा एक बिलो होगा, लिहाजा अपोजिट साइड होगा जी। फाइंड द फैमिली ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। आपने फैमिली ऑफ लाइन्स निकालना थ्रू द इंटरसेक्शन। जब भाई दो लाइनें मिलती हैं तो एक पॉइंट बनता है। भाई जब दो लाइनें मिलती हैं, एक लाइन जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बचे, फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। भाई जब दो लाइन्स मिलेंगी तो एक पॉइंट बनेगा, एक जो लाइन है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करिए, उसकी मसावत का फार्मूला था ए फैमिली ऑफ लाइन्स थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 and 2 होगा फर्स्ट लाइन प्लस k टाइम्स सेकेंड लाइन इज इक्वल टू 0। भाई ए फैमिली ऑफ lines through the point of intersection of equation 1 and 2 is first line plus k times second line is equal to 0। By then first line plus k times second line is equal to 0। ये आपने इकट्ठा किया, x वाली इकट्ठी, y वाली इकट्ठी, कॉन्स्टेंट इकट्ठा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नजम आयत नंबर 24 से 26, पारा नंबर 27। भाई
सूरह नजम आयत नंबर 24 से 26, पारा नंबर 7। खुलासा, इन आयात में अल्लाह ताला ने सवालिया तौर पर फरमाया है कि क्या इंसान का ये हक है कि जो कुछ वो चाहे उसे मिल जाए। अल्लाह ताला ने सवालिया तौर पर फरमाया क्या इंसान का ये हक है जो कुछ वो चाहे उसे मिल जाए। फिर फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया कि दुनिया और आखिरत का वही मालिक है और कितने ही फरिश्ते हैं जो आसमानों में हैं, लेकिन वो किसी इंसान की जरा भी शफाअत नहीं कर सकते। ये कि अल्लाह जिसके लिए चाहे और जिसकी वो पसंद फरमाए। जी, खुलासा वंस अगेन आई रिपीट, इन आयात में अल्लाह ताला ने सवालिया तौर पर फरमाया क्या इंसान का ये हक है कि जो कुछ वो चाहे उसे मिल जाए। फिर फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया दुनिया और आखिरत का वही मालिक है और कितने ही फरिश्ते हैं जो आसमानों में हैं, लेकिन वो किसी इंसान की जरा भी शफाअत नहीं कर सकते। ये कि अल्लाह जिसके लिए चाहे और जिसको पसंद फरमाए। हम ये बुक स्टडी कर रहे हैं अरशाद बारी ताला और हमारे अमाल। आप इस एड्रेस से ये बुक जो है ना वो ले सकते हैं और इसकी कोई चार्जेस नहीं है। जी, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए और हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।